वचन में जाने के पहले, फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में जाने के पहले एक चीज मैं आपको समझा के, समझो इंट्रोडक्शन है या वैसे एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, शेयर करके आगे बढ़ेंगे। रेवलेशन अध्याय 19 का 10, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 का 10। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। For it is the spirit of prophecy who bears testimony to Jesus. Spirit of prophecy, भविष्यवाणी की आत्मा परमेश्वर के लिए टेस्टमनी को पैदा करता है। आपको टेस्टमनी चाहिए? टेस्टमनी चाहिए, गवाही चाहिए? हाथों को देख सकता हूं मैं आज आपको सीक्रेट शेयर कर रहा हूं, गवाही कैसे लेंगे। ये मैंने हजारों बार पढ़ा, बट जब मैं अपनी पर्सनल वचन में बैठा हुआ था, परमेश्वर ने इस चीज को मुझे रिवील किया। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, जब चर्च से एक भविष्यवाणी रिलीज होता है, एक भविष्यवाणी रिलीज हो गया, दाऊद की तरह परमेश्वर तुझे बढ़ाने जा रहा है, किसी बहन ने, भाई ने उसको रिसीव कर लिया, अपनी जिंदगी में गवाही लेके आया, उसने उस गवाही को शेयर कर लिया, उसको होप मिल गया, उम्मीद मिल गया, वो परमेश्वर के लिए गवाही पैदा कर रहा है। जब आप प्रोफेसी को लोगे, एग्जाम्पल होप, जब प्रोफेसी, जब भविष्यवाणी रिलीज करता है, उम्मीद को रिलीज करता है। वर्ड क्या है? उम्मीद है। उस बंदे ने ले लिया और उसकी जिंदगी में जन्म दे दिया उस गवाही। और आपको गवाही कैसे मिलेगा? टेस्टमनी, गवाही का जब इब्रानी जो वर्ड है, जब आप शब्द देखते हो उसको, जो आप उसका रूट शब्द देखते हो, उसका मतलब आई दूध, AYDOOTH, टेस्टमनी या गवाही, उसका इब्रानी वर्ड क्या है? हिब्रू वर्ड आई दूध, AYDOOTH, उसका मतलब डू इट अगेन, दोबारा करो। जब टेस्टमनी आप वर्ड लेते हो, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? डू इट अगेन, दोबारा करो। आप गवाहियां सुना, आज किसी ने नशे से आजाद हो गया, कोई दुष्ट शक्तियों से आजाद हो गया, किसी को फाइनेंशियल ब्लेस्ड हो गया, वो प्रोफेसी क्या कर रहे हैं आपके ऊपर? जब गवाही देते देते हैं, दोबारा करेगा वो गवाही देते देते उनको भी नहीं पता वो दो कर क्या रहे, दोबारा इनकी लाइफ में कर, जो सुनने वाला, क्योंकि भविष्यवाणी ही तो वो दे रहे हैं आपकी लाइफ में। जब आप गवाहियां सुनोगे, सेम आपकी लाइफ में जन्म ले सकता है। आप गवाहियां सुनेंगे, गवाही का मतलब क्या है इब्रानी भाषा में? आई दूध। जब मैंने भी ये पढ़ा, समझा, मैंने उसी के ऊपर मनन किया बहुत टाइम। जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हो, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, जब भविष्यवाणियां जो देता है, वो परमेश्वर के लिए गवाही को पैदा करता है। जो भविष्यवाणियां रिलीज हुआ, आज भी आप गवाही सुनेंगे लास्ट में, कैसे भविष्यवाणी को लोगों ने रिसीव कर लिया, उनके लाइफ में परमेश्वर ने काम किया। तो आपको अपना गवाही चाहिए? गवाहियां जो सुनते हैं वो प्रोफेसी को रिसीव करो। सिमिलर आपकी लाइफ में भी परमेश्वर कार्य कर सकता है, क्योंकि गवाही का मतलब डू इट अगेन, दोबारा करो। बोलो परमेश्वर, पड़ोसी को बोलो दोबारा हो जाए तेरी लाइफ में वो गवाही, दोबारा हो जाए। एक सूट मिला बस उसी से खत्म, दोबारा हो जाए। एक बार सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, उससे हैप्पी नहीं, दोबारा हो जाए तेरी लाइफ में। डू इट अगेन, डू इट अगेन। हर गवाही का मतलब है, अगर उनके लाइफ में हो सकता है, आपके लाइफ में। आज से टेस्टमनियों का नंबर बढ़ेंगे इस चर्च में, आपके परिवार में, फैमिली में, क्योंकि मैंने आपको की दे दिया, टेस्टमनी का, गवाही का की दे दिया। जब आप आज से, और जब गवाहियां सुनते, बोलना सबको चुप बैठ भाई, मेरे को गवाही सुनना है, क्योंकि एक गवाही मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में, परिवार में भी हो जाए। गवाहियां टाइम पास नहीं है, हमारी गवाहियां तैयार करने का अलग डिपार्टमेंट है, टीम है, रिकॉर्डिंग टीम है, एडिटिंग टीम है। सबसे ज्यादा टाइम, रिसोर्सेस चर्च स्पेंड करता है टेस्टमनी में। और टेस्टमनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोबारा हो जाए आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में यीशु का रिजल्ट के साथ आए। वो मसीह ना बने 20 साल से बैठा हुआ जी, पढ़ लिया और जो बेसिक भूल गया। बहुत सारे मसीह, एक प्रॉब्लम होता है, आगे बढ़ते हैं, और गहरा सिखाओ जी, मुझे और गहरा सीखना है, वो ABCD भूल जाता है। जैसे कुछ बच्चे हैं ना, उनको हिंदी का सब डिटेल्स पता है, बट खा कैसे लिखना भूल गया। आप भी हिंदी मास्टर, इंग्लिश मास्टर, ग्रामर मास्टर हो गया, बट कुछ लेटर कभी भूल जाता है ना, लिखने की सोचता हूं तो भूल जाता है कैसे लिखता हूं ये। तो उस मसीह ना बने जो बेसिक भूल जाता है। परमेश्वर का भवन को अटेंड करना है, परमेश्वर का राज्य के लिए बोना है, उल्टा सीधा काम नहीं करना, पवित्रताई में रहना है, चुगलखोरी से बचते रहना, फालतू काम बात नहीं करना, वो बेसिक कभी भूल जाते, बड़े बड़े बात बोलता है। रेवलेशन में क्या लिखा है जी, एजेकिएल में क्या लिखा है, कभी बेसिक भूलना नहीं है। बेसिक आशीष, बेसिक अनुग्रह, जो
बेसिक को क्या बोलता है? बेसिक चीज को क्या बोलते हैं? बड़े बड़े बात बोल के खा खा ABCD भूलना नहीं है, मैं यही आपको समझाना है। और आपको टेस्टिमनी चाहिए तो क्या करेंगे? टेस्टिमनी का मतलब क्या है? वर्ड क्या है टेस्टिमनी? आई डू, दोबारा करो। जब टेस्टिमनी सुनता है दोबारा आपकी लाइफ में हो, आपकी परिवार में, ये प्रोफेसी है। जब आप डिक्लेयर करते हो मेरे लाइफ में दोबारा हो, मेरे परिवार में दोबारा हो, मेरा विश्वास है आपकी परिवार में, फैमिलियों में दोबारा होंगे यीशु के सामर्थ के नाम से। और आप ले हैंड के द्वारा आप छुटकारा पाएंगे, आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे, ऑयल आपके ऊपर आएगा। आज आप चेंज होंगे, आपका भी गवाही होंगे। ऐसे बहने भाइयां अब बैठे, आप हर हफ्ते गवाही सुनते, आप सोचते मेरे लाइफ में क्यों नहीं है, मेरे परिवार में क्यों नहीं है। नेक्स्ट आपका नंबर है यीशु का सामर्थ्य। बोलो अपनी पड़ोसी को प्रोफेसर करो, नेक्स्ट तेरा नंबर है। आप हंसो, हो सकता है आज वो पत्नी से लड़के आया होगा। हंसो 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 हंसो, पड़ोसी को देखो, हंसो हंसो। कौन कौन हंस नहीं रहा? आज प्रोफेसाई करो। स्पिरिट, यीशु मसीह का स्पिरिट हैप्पीनेस का, जॉय का स्पिरिट है। और चर्च में आके आप दुखी होके बैठे तो पता नहीं आपको कौन सी स्पिरिट रिसीव कर रहा है। मैं चर्च में होता है एक्साइटेड होता हूं, एनर्जेटिक होता हूं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा में रिसीव करता हूं। उस आशीषों को, अनुग्रहों को रिसीव करेंगे और आपकी लाइफ में भी ये काम करेंगे। परमेश्वर ब्लेसिंग्स में आपको बढ़ाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। बुक ऑफ भजन संहिता आप खोल के रख लीजिए। भजन संहिता अध्याय 1 के आस खोल के रख लीजिए, फिर हम जाएंगे। क्या सीखते जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से? कुछ हफ्तों से हम कौन सी सब्जेक्ट सीख रहे हैं? फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स फ्रॉम दी। और जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, किसी ने भी उसको लागू किया तो रिजल्ट वही निकल आएंगे। गरीबों अमीरों, आप उसको अप्लाई करेंगे परमेश्वर के वचन से। हर हफ्ते मैं प्रचार जो बनाता हूं, मेरी जो नेचर है, मैं सीरीज में सिखा के, पूरी सब्जेक्ट सिखा के आगे जाना चाहता हूं। कल आंधी तूफान हो गया, मैं वचन चेंज नहीं करता। परमेश्वर कभी कभार आपको चेंज करता है, साल में 1 या 2 बार। बट मैं चाहता हूं आप जब सीखोगे तरीके से, प्रॉपरली, ऑर्डरली। कौन सी बच्चा रिजल्ट लेके आता है जिसने आज मूड आ गया, आज बैठ के पढ़ लिया, या बच्चा पूरा साल लगातार अध्याय 1 2 3 4 5 सीख के, किसका रिजल्ट आता है अच्छा सा? जो ऑर्डरली लगातार सीखे आ रहा है। आज पढ़ा नहीं, क्यों? ताई का शादी है। आज पढ़ा नहीं, क्यों? मम्मी का, चाची का, ताई का पैर में नोच लग गया। वो कंप्लेन, वो बट जो लगातार सीखते रहोगे परमेश्वर के वचन से ऑर्डरली, आप रिजल्टों को लेके आएंगे। और मैं चाहता हूं इस चर्च रिजल्ट को लेके आए, ऑनलाइन ऑफलाइन, और आप आशीष में, अनुग्रह में बढ़े। फाइनेंशियल प्रिंसिपल जब आप सीखने के टाइम, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना जरूरी है। ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, बहुत बार लोग शेयर नहीं करेगा। फाइनेंशियल प्रिंसिपल चर्च से, बाइबल से सीखने के बाद भी आपको लाइफ में सेटबैक्स होंगे और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होंगे। आपको लाइफ में क्या होंगे? अनएक्सपेक्टेड नुकसान। अगर आपने इस धरती में 30 साल जिया हुआ, मिनिमम जिसका लाइफ 30 साल का हो चुका है, आपने समझ चुका होगा नुकसान होते हैं। लॉस होता है? नहीं, नुकसान होता है, लॉस होता है। और आपके सारे प्लान के अकॉर्डिंगली जिंदगी काम करता है? सो इसको हैंडल कैसे करेंगे? बहुत बार लोगों को पता नहीं हैंडल कैसे करना। एक बार बोलते ऐसे होता नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बंदा नौकरी छोड़ दे एक जगह से, उसके बाद सोचा मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। ड्रीम है, हर बिजनेसमैन ड्रीम से शुरू किया। सोचा मैं पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करूंगा। 100 अंडा खरीदा उसने ड्रीम क्या बनाया, 100 अंडे खरीद लिया। और 100 अंडे से उसने प्लान बनाया, 100 अंडे और कुछ दिन में 100 बच्चा देंगे, वो अंडा देंगे, फिर बच्चा होंगे। 2 साल में 1000 मुर्गी फार्म का मालिक बनेंगे। डेली 1000 अंडा निकल रहे होंगे। सब सपना देखा, दोस्त को बोल दिया मैं प्लॉट लेने वाला हूं, मैं घर लेने वाला हूं, गाड़ी लेने वाला हूं। इसने 100 अंडा लेके निकला साइकिल पे, एक्सीडेंट हो गया उसमें, आधा 50 टूट गया नीचे गिर के। फिर आगे चला गया 50 लेके, रात को उसको हैचिंग पे रख लिया और रात को वो खा लिया, सांप ने खा लिया 15-20, बिल्ली ने खा लिया, लास्ट में निकला 15-20। उसमें से कुछ दिन के बाद निकल आया 5-6 बच्चे। 4 साल हो गया, तब भी उसकी मुर्गी अभी भी 100 नहीं पहुंचा। आपकी बहुत सारे लोगों का ड्रीम
हम बहुत बार ड्रीम्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, मैं बिजनेस में ये करूंगा, जिंदगी में ये करूंगा, जॉब में ये करूंगा, इस जॉब से प्रमोशन लेके जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बट बहुत बार होता है क्या है, हमारी ड्रीम्स सेटबैक्स होती है, अनएक्सपेक्टेड लॉस आता है। कोरोना में बहुत सारे व्यवसाय खत्म हो गया ना, खत्म हो गए, बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स खत्म हो गया। आज भी आगे भी अगर इस धरती में जी रहे हो, कल भी नुकसान आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड लॉस आ सकता है। कितने कितने लोगों ने लॉस, नुकसान आए हुए लाइफ पे, ठीक है, बाकी सबकी उम्र 30 की नीचे है। 30 साल तक तो इस गुड अर्थ में आपने जिया होगा, तो आपने नुकसान झेला होगा, अनएक्सपेक्टेड चीज झेला होगा, फाइनेंशियल नुकसान है झेला होगा। इसको हैंडल कैसे करेंगे परमेश्वर के तरीके से? बहुत बार लोग कैसे हैंडल करता है फाइनेंशियल नुकसानों को, लॉस को? कुछ लोग दारू पीना शुरू करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, स्कूटी उठा के भगते हैं, कोई डिप्रेशन होके बैठता है, कोई कमरे में बैठता है बंद होके, कोई रील्स देख के बैठा रहता है सुबह से शाम तक, कोई किसी को गाली देता है, कोई परमेश्वर को गाली देता है, कोई देश को गाली देता है, देश में कुछ होता नहीं है। या आप परमेश्वर के तरीके से इस नुकसान से बाउंस बैक करना चाहते हो? क्या आप क्या करना चाहते हो इस नुकसान से, और ब्लेस्ड होना चाहते हो? ऑप्शन 2 है, सरकार को गाली दे सकता है, गवर्नमेंट को गाली दे सकता है, परमेश्वर को गाली दे सकता है। और परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे 2 व्यक्तियों के लाइफ में उनको भी नुकसान हो गया, उन्होंने हैंडल कैसे कर लिया उस नुकसान को। और नुकसान होगा आपकी लाइफ में, इट हैपेंस, होता है, मैं प्रोफेसी नहीं कर रहा हूं, बट नुकसान होता है, फाइनेंशियल लॉस होगा। आपने इकट्ठे करके रखा हुआ था 5 लाख रुपए, आपकी भाई आके बोला बहुत जरूरी है, मैं इस बिजनेस में लगाऊंगा, आपसे लेके गया, उसने 5 लाख भी गवाया, 5 की जगह 5 कर्जे भी हो गया, आपका 5 लाख चला गया। होता है, इसको हैंडल कैसे करेंगे? सो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में मैंने आपको बोला, बहुत बार लोग ये आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, नहीं जी मेरे साथ होता नहीं, ठीक है, आपने जिया नहीं फिर इस धरती में। होता है, नुकसान होता है, परेशानियां होती है, इसको हैंडल कैसे करेंगे? फाइनेंस आप बनाते जा रहे हो, सडन लॉस, अचानक नुकसान हो गया, इसको हैंडल कैसे करेंगे? भजन संहिता के पहले एक अध्याय आयुब खोलेंगे, अध्याय 1। 2 व्यक्तियों के लाइफ से हम देखेंगे इन्होंने हैंडल कैसे कर लिया। आयुब 1 से लेके 3 तक। बुक ऑफ आयुब। क्वेश्चन क्या है, आज हम क्या सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से? सडन नुकसान, लॉस, फाइनेंशियल लॉस होंगे, आप इसको हैंडल कैसे करेंगे, झेलेंगे कैसे? भांग पिएंगे जी, स्कूटी उठा के भगेंगे, स्कूटी उठा के भगेंगे। हमें ड्राइव पे जा रहा हूं जी, आज ये मूवी में दिखाता है ना, दुखी होकर ड्राइव पे जा रहा है, कुछ नहीं, पेट्रोल खर्चा होगा, नुकसान, एक्सीडेंट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं, आधे घंटे के बाद ड्राइव के बाद वापस आना है, वो एज इट इज खड़ा है वो पंगा। आपको हैंडल कैसे करने परमेश्वर के स्वर्गीय तरीके से? रील्स देखेंगे सुबह से शाम तक, 4 मूवी देखेंगे, आपने 2 मूवी कंटिन्यूस देखना सिर दर्द हो जाता है, आपने देख लिया होता तो 2 मूवी कंटिन्यू, कोई सोल्यूशन नहीं है जो आपको धरती देगा, स्वर्गीय सोल्यूशन मैं आपको देता हूं। फाइनेंशियल सेटबैक, नुकसान, फाइनेंशियल प्रिंसिपल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हैंडल कैसे करेंगे? नुकसान हो गया जी अचानक से कुछ साल से। अय्यूब अध्याय 1 से लेके 3 तक। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। एक किस इसमें क्या क्या है, इसके पास माल क्या क्या है? इस बंदे के पास कितनी? 7 बेटे, हाँ, 3 बेटियां, 7,000 भेड़ बकरियां। कितना? 7,000। 7,000 भेड़ बकरियां। 3,000 बकरी ऊंट। कितने में बिकता है एवरेज? 20,000, 30,000? 30,000 गुणा 7,000 लगा दो आप, 21 करोड़ करीब हो गए। हाँ, और 3,000 ऊंट। 3,000 ऊंट। ऊंट कितने के? 4-5 लाख का होगा, देखो हिसाब लगाओ। हाँ, 500 जोड़ी बैल, मतलब 1,000 बैल हो गया, 1 लाख का एवरेज लगा दो, बस हो गया कुछ करोड़ों का माल। और 500 गधैया, बस ट्रक थे, चीज थे। उसका मतलब ये गरीब आदमी था, बहुत ब्लेस्ड था, बहुत फाइनेंशियली सुपरबली ब्लेस्ड।
इस देश का ब्लेस्ड, ये पैसा बरकत वाला, इसने चर्च से सीखा फाइनेंशियल प्रिंसिपल, बहुत कुछ पैसा बनाया, आशीष में अनुग्रह में बढ़ा। कुछ दिन के बाद क्या हुआ देखते हैं, ये आपके लिए कीवर्ड है 18 और 19। जॉब, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 18 to 19। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों का ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं भी अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। तब अय्यूब उठा और भागा। मैंने आपको 1 से 3 तक पढ़ाया था, वो ब्लेस्ड बंदा था। फिर 18 और 19 हमने पढ़ा। इसके बीच में इसकी बहल खत्म हो गया। एक दिन में सारे बिजनेस नुकसान हो गया, बहल खत्म हो गया, ऊंट खत्म हो गया, गधा खत्म हो गया, सडन फाइनेंशियल लॉस हो गए। इस बंदे के लाइफ में क्या हो गया, एकदम से, प्लान्ड नहीं था, होगा हो जाएगा, एकदम से खत्म। जैसे हम सुनते हैं ना, उस परिवार का 7 लोग गया था जी, इधर 7 मर गए, खत्म हो गया जी, छोटा सा बच्चा बच गया। ये सेम सिचुएशन इनकी लाइफ में भी हो गया। और जब 18-19 में हमने पढ़ा, उनका बेटे बेटियां भी खत्म। इस बंदे के लिए इस धरती में उसकी बीवी के अलावा कुछ था नहीं। सडन फाइनेंशियल लॉस। ऐसे हमारा किसी का लाइफ में ना होगा भी नहीं, मेरा विश्वास है यीशु के सामर्थ के नाम से। बट एक डिफरेंट तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं सडन फाइनेंशियल लॉस। चीज नुकसान हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको हैंडल कैसे करना, गाली देंगे। अभी 20 और 22, उसी का 20 और 22 पढ़ लेते, फिर मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू हैंडल इट। तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। एक आम बंदे का रेस्पॉन्स क्या होता है? आम बंदे के साथ होता तो वो क्या करेंगे? पहला, हाँ, मेरे साथ क्यों हुआ, मर गया जी, सड़ गया जी, मेरा पाप है, मेरे पापा के पाप है, हमारे साथ क्यों हुआ? और नेक्स्ट स्टेप क्या देंगे? मैं किसी भगवान पे विश्वास नहीं कर रहा हूं, किसी के ऊपर आज विश्वास नहीं करूंगा जी, सब कुछ खत्म कर दिया, मैंने इतनी सेवा कर लिया था, ऊपर वाला तूने मुझे दिया क्या, मेरा सब कुछ मरवाया जी। एक नॉर्मल बंदे का रेस्पॉन्स यही होगा, मेरे साथ क्यों किया तूने ये, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, यही होगा ना नॉर्मल बंदे का रेस्पॉन्स। 500 रुपए नुकसान होने के बाद भी यही होता है। बट इस बंदे का रेस्पॉन्स आपने देखना, मैं आज आपको वही सिखा रहा हूं। जब नुकसान है, सडन इश्यूज होने के टाइम आप ऐसे कर सकता है। उसने दंडवत किया, परमेश्वर को आराधना करना शुरू किया। वो आया घुटने पे, बोला परमेश्वर तूने दिया, तूने लौटाया, तेरे नाम को महिमा मिले। आपकी एटीट्यूड, जब एक इश्यू होने के टाइम, नौकरियां जाने के टाइम, नौकरी जा सकता है, बिजनेस बंद हो सकता है, आपकी इनकम डबल हो, आधा हो सकता है, सडन लॉस हो गया, उस टाइम आपकी एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। उसको आपका नेक्स्ट ब्लेसिंग, आपको इस फाइनेंशियल प्रिंसिपल में आपको समझा रहा हूं, इसको हैंडल कैसे करना है। नुकसान हो गया जी, क्या करेंगे, हाउ टू हैंडल इट। परमेश्वर को गाली देना शुरू करो, बड़े बड़े बात लिखना शुरू करो। आज क्या करते हैं, आज तो सारे पोएट है, जाके इंस्टाग्राम में, फेसबुक में किसी गालिब, किसी ये वो लेके चढ़ाता है, उसमें खुशी ढूंढता है। आप फेसबुक स्टेटस से, इंस्टाग्राम स्टेटस से, अपनी एक्सप्रेशन लिखने से, गाना गाने से ये सॉर्ट आउट नहीं होगा, आपका इश्यू सॉर्ट आउट होगा। आप परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठ के आराधना करना शुरू करो। बोलो पड़ोसी को आराधना करना शुरू करो, बोलो पड़ोसी को आराधना करना शुरू करो। आज तेरा नुकसान क्या है, आराधना करा, परमेश्वर को थैंकफुल रहो, बोलो परमेश्वर तूने दिया, तूने लिया मेरी जिंदगी से। और एक की वर्ड्स और मैं समझाता हूं, लास्ट में हाईलाइट किया गया फाइनेंशियल प्रिंसिपल में, नुकसान होने के टाइम में, इन सब बात में भी अय्यूब ने परमेश्वर के ऊपर आरोप नहीं लगाया, चार्ज नहीं लगाया। हम होता क्या करते हैं, तूने तो सब उड़वाया जी, खत्म करवाया, तो ये लेना ही तो वापस दिया ही क्यों है, ते उसकी गलती है, मालिक की गलती है। हमारी एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। नुकसान होगा, नुकसान केवल फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होगा, आपके लाइफ में डेथ हो सकता है, लाइफ पार्टनर दूर हो सकता है, करीब के लोग जा सकता है, उस टाइम भी गाली नहीं देना परमेश्वर को। क्योंकि ये प्रिंसिपल जो मैं आपको सिखा रहा हूं, केवल फाइनेंस में नहीं, आपके नुकसान में आप उसको हैंडल कर सकता है। बंदे, एटीट्यूड मैटर्स। आपकी एटीट्यूड क्या है,
नुकसान होने का टाइम, नुकसान होगा, नुकसान होता है लोगों को। आपका उम्र मैंने बोला 30 साल है इस धरती में, आपने एक आध नुकसान, एक आध मृत्यु, डेथ सब आपने जिंदगी में देख चुका होगा। एक 30 साल के एक व्यक्ति जब 30 साल पहुंच जाता है, इसको हैंडल कैसे करना? गाली देना शुरू करें, क्या करेंगे? बोलो पड़ोसी से पूछ क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? रील्स देखेंगे, ड्राइव पे चलेंगे, अकेला बैठेंगे, मुझसे कोई बात ही ना करो, मैं आज फोन ऑफ करके बैठा हूं, सुनने वाला नहीं कुछ भी, वो फोन बंद रहेगा, बैटरी बचेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। मेरे बहन, मेरे भाई, आपको हैंडल क्या करना है उसको मैं समझा रहा हूं। परमेश्वर को आराधना करना शुरू करो, वर्शिप करना शुरू करो। नुकसान हो गया, बोल सकते हैं परमेश्वर तूने इस व्यवसाय को खड़ा किया, तूने मुझे इस जॉब दिया, तूने मुझे इस आशीष दिया, इस अनुग्रह दिया, तूने लिया, तेरे नाम को महिमा मिले। आपका एटीट्यूड वो ही आना चाहिए। मैंने भी लाइफ में बहुत सारे नुकसान झेला। एक चीज मैंने कभी ये काम नहीं किया, मैंने उसको गाली नहीं दिया। दुख रोता था, बैठता था, परेशान होता था, बोलता था मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मन में सोचता, बट कभी उसको चार्ज नहीं किया, तूने ऐसे क्यों किया मेरे साथ। आपको भी चार्ज उसके खिलाफ कभी भी कुछ बोलना नहीं है, परमेश्वर के खिलाफ। एटीट्यूड मुंह में, आपका एटीट्यूड सही रहना। फाइनेंशियल नुकसान आपके साथ हो सकता है, बस ये है मेरे पास 500 रुपया, क्यों, क्या नुकसान होना है भाई? आगे बढ़ सकता है, 5 लाख 50 लाख में हो सकता है। मैं इस वजन से सिखा रहा हूं अय्यूब की लाइफ में क्या हुआ। एक और बंदे का लाइफ हम देखते हैं, अय्यूब को छोड़ते हैं इधर, ठीक है। एक तो एक मात्र बंदा था, देखते हैं और कौन, किसने क्या किया। 2 सैमुएल अध्याय 15:30, क्या चीज सीख रहे हैं हम? हाँ, ऐसे एक सब्जेक्ट जो कोई आपको बताना नहीं चाहता। नुकसान के बारे में कौन बोलना चाहता है? सब भला चंगा, सब भला चंगा, बट इस गुड अर्थ में आप जियोगे इस धरती में, आपको पता होता है नुकसान होता है। इसको हैंडल कैसे करना है? कोई नशे में, आपने सुना होगा ना, क्या हो गया, उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था जी, नुकसान हो गया, कोरोना में उसने दारू पीना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया, दारू भी पीना शुरू हो गया, अब जो पैसा आ रहा था वो भी खत्म हो गया, अब उसका लिवर भी खराब है, अब बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहा, अब बीवी का नौकरी भी नहीं है, क्योंकि उसको सुबह से शाम तक इलाज करना है, हॉस्पिटल ले जाना है। अब कोई नौकरी पे जा रहे, नहीं जी, जा ही नहीं पा रहा। पूरी परिवार क्या हो गया, गरीब हो गया। उस बंदे ने उसको प्रॉपरली हैंडल किया होता, नशे में न जाता होता, कम से कम वाइफ जॉब में जा रहा होगा, हो सकता है उसका बिजनेस अभी बाउंस बैक किया होगा, उसका जॉब दूसरा लग गया होता। तो आपकी एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। जब नुकसान होने का टाइम खत्म होके बैठा, उस टाइम आपके एटीट्यूड मैटर्स। बोलो पड़ोसी को, एटीट्यूड मैटर्स। आपकी रवैया क्या है उसी टाइम में। मैं चाहता हूं ये आपके दिमाग में घुसे, आपकी आत्मा में घुसे और आप चेंज हो। आपकी अपनी कहानी लग रहा होगा आपको, बहुत सारे परिवार का सेम स्टोरी है। 2 सैमुएल अध्याय 15 वर्स 30, 2 सैमुएल अध्याय 15 वर्स 30। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर टाड़े नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर टाके रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशलोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोफेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोफेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। दाऊद, उसी का 30 पढ़ लीजिए। दूसरे एक प्रिंसिपल मैं आपको समझा रहा हूं, एक सिद्धांत। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव, सिर ढाके, ये उस व्यक्ति के बारे में कह रहे, इजराइल का सबसे तगड़ा किंग, गोलियत को मरवाया सॉल से, जिसके हाथों में जो बहुत सारे युद्धों को जीता, सक्सेसफुल एक राजा, प्राइम मिनिस्टर, उसका घर छोड़ के हुआ क्या। मैं बहुत लंबे अध्याय इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आप अगर घर जाके पढ़ेगा तो अच्छा होगा। उसकी बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो गया, अब्सलोम। उसकी अपनी घर, अपनी राज्य, अपनी पैलेस, अपनी एसी रूम, अपनी फेवरेट बेड, अपनी फेवरेट खाना, सब छोड़ के निकलना पड़ा नंगा पाव। आज सोचो, हिंदुस्तान का अमीर आदमी नंगा पाव वो सड़क में घूम रहे, आप देखेंगे 2 बार, भाई साहब ये वही बंदा है क्या, ये क्यों ऐसे कपड़े में घूम रहे हैं? इसका हालत ऐसे हो गया, सडन फाइनेंशियल लॉस। उसकी एक दिन में राज्य चला गया, एक दिन में पैलेस चला गया, एक ही दिन में पैसा चला गया, एक दिन में धन दौलत संपत्ति पावर ताकत सब कुछ खत्म हो गया उसके हाथों से। सडनली लॉस, सडन लॉस, सडन लॉस। अय्यूब की लाइफ में हुआ, दाऊद के लाइफ में भी हुआ। ताकतवर किंग है। आपके कितने लोगों के घर पे एसी है? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सिंपल सी बात है, कितने लोगों के घर पे एसी है?
हाथ उठाओ ना। एसी में आपका सो के आदत हो गया, एक दिन इसी गर्मी के टाइम आप बिना एसी से सो सकते हो? पॉसिबल है? ऑप्शन नहीं है तो सोएंगे, कोई नहीं है, बट आपको पता है जिन्होंने एसी में एयर कंडीशन में सोया है, आपको 10 दिन के बाद उसकी क्या लग चुकी है? क्या लग चुकी है? आदत। जिसने अच्छी गाड़ी में बैठ के 50 लाख की गाड़ी में चलाया, उसको अचानक एक दिन बोला साइकिल रिक्शा में चलो, उसको क्या लग चुकी है? आदत। सोचना, सडन फाइनेंशियल नुकसान हो गया। जिसको आईफोन की आदत है उसके हाथों में कीपैड वाला उठा के दे दिया, क्या हो जाएगा? बोलेंगे ये तो मुश्किल है। दाऊद का जिंदगी यही हो गया, एक दिन से दिवाली हो गया, खत्म कहानी। और ये भी न्यूज पहुंचा, तेरा राइट हैंड बंदा तो तेरा बेटे के साथ लगा हुआ तुझे मरवाने के लिए, और दुखी की खबर है। और दाऊद ने इसको हैंडल कैसे किया? एक बंदा एक इश्यू को हैंडल कैसे करता है, कर रहा है, कैसे पता चलेगा? आज के दिन में एक बंदे को एक नुकसान हो गया, नौकरी चला गया, बिजनेस लॉस हो गया, कैसे पता चलेगा वो बंदा हैंडल कैसे कर रहा है? उससे आप बात करेंगे तो उसका मेंटल स्टेट आपको समझ आएगा ना। आजकल तो स्टोरी पढ़ो, फेसबुक, कहानियां, अलग अलग उसकी मेंटल स्टेज क्या चल रहा है आपको पता चलेगा सब। इसका मेंटल स्टेज यही है। दाऊद का मेंटल स्टेज क्या चल रहा था? भजन संहिता 3 पढ़ो, आपके लिए एक प्यारा सा चीज उसमें समझा रखा है। भजन संहिता 3, हाउ टू हैंडल फाइनेंशियल लॉसेस, सडन लॉस, जल्दी नुकसान होंगे, इसको कैसे हैंडल करेंगे। हे यहोवा, ये आपके पास बाइबल है? खोल दिया। भजन 3 जहां लिखे उसके नीचे क्या लिखा है? खोलो आप, ये स्क्रीन में नहीं दिखेगा, ये तो वो आपकी बाइबल में लिखे दिखेगा। दाऊद का भजन। हाँ, क्या लिखा है? दाऊद का भजन, जब वह अपने पुत्र अबशलोम के सामने से भागा जाता था। दाऊद का भजन कब? जब वह अपने पुत्र अबशलोम के सामने से भागा जाता था। मतलब इसी सिचुएशन, सब कुछ छोड़ के भाग रहे वो। मतलब एसी रूम चला गया, उसका रेंज रोवर छोड़ना पड़ा, लैंड क्रूजर छोड़ना पड़ा, प्राइवेट जेट छोड़ना पड़ा, जूते तक नहीं है बंदे के पास में, और नंगा पांव भाग रहे। अभी एक दिन सडन लॉस, सब चीज खत्म हो गया। अच्छे क्वेश्चन वाली कुर्सी नहीं, कुछ भी नहीं, बंदा खत्म हो गया, ऑलमोस्ट गेम ओवर। इसने इस टाइम क्या बोला परमेश्वर से? उसकी एटीट्यूड इस भजन में आपको दिखेगा, फाइनेंशियल प्रिंसिपल में। मैं चाहता हूं आपका भी एटीट्यूड ऐसे रहे, हमारा सबका ऐसे रहे। पढ़ लीजिए भजन संहिता 3। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं, बहुत से मेरे। उसने फर्स्ट क्या किया? परमेश्वर के सामने बैठा, बोला एक रिक्वेस्ट कर लिया, परमेश्वर मेरे खिलाफ उठने वाले, मेरे खिलाफ लड़ाई करने वाले बहुत ज्यादा है परमेश्वर। भजन संहिता 3 का 1 पढ़ लीजिए दोबारा। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। अपनी दुख, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी किसको बता दी? चाचा को, मामा को, दोस्त को, दारू का ठेके, पड़ोसी बहन को। पड़ोसी बहन क्या करेगा? वो आपको महसूस करेंगे, अरे तेरे साथ बहुत गलत हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। वो उल्टा वो खुशी मनाएगी, यार हो गया ना इसके साथ। तो जिसके साथ आप बहुत बार दिल खोलते हो ना, मैं दिल खोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, कोई फायदा नहीं भाई दिल खोलने, तेरा तो इंफॉर्मेशन लेके मसाला डाल के और आगे बेचना है उसने। कुछ नहीं होगा इसके अलावा। आप दिल किसके सामने खोलो? परमेश्वर के सामने, खुदा के सामने खोलो। मेरे विरुद्ध लोग तो उठा हुआ है, प्रभु मैं करूं क्या? आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, काउंसलिंग लेना चाहता हूं, कोई फायदा नहीं है। ये सब होता रहेगा, कुछ नहीं होगा। आपको फीलिंग होगा अच्छा कुछ हुआ, कुछ नहीं होगा। मैंने एक्सपीरियंस किया जिंदगी में। दाऊद के समान करेंगे क्या? परमेश्वर के सामने जाओ। और वर्स 3, परंतु हे यहोवा, माय गॉड क्या बोला उसने? हाँ, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। उसने प्रोफेसी क्या किया? गरीब होते हुए सब कुछ हाथों से गया हुआ है, खत्म हो चुका है, गेम ओवर हो चुका है, उसको पता नहीं मरेंगे तरेंगे आगे जाएंगे। उसने वर्ड क्या लिखा? पूरा चर्च हम मिलकर पढ़ेंगे, उसका 3 पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है,
तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। उसने प्रोफेसाई किया, तू मेरा प्रोटेक्शन है, तू मेरा कवरिंग है, तू मुझे आगे बढ़ाने वाला है, मेरा शत्रु मुझे कुछ नहीं कर सकता। यहोवा परमेश्वर मैं तेरे ऊपर निर्भर हूं। फाइनेंशियल लॉस होने के टाइम, नुकसान होने के टाइम में आपको जो धरती बोलता है ना, मूड चेंज के लिए ये पिया करो, मूड चेंज के लिए आम खाया करो, मूड चेंज के लिए एप्पल खाया करो, कुछ नहीं होगा। वैसे 250 रुपए किलो एप्पल, पैसा और खत्म होगा, उसके अलावा क्या होगा? खा लो एप्पल। मैं चाहता हूं आप खाओ सुबह शाम एप्पल, आम खाओ। मैं सोचता हूं इस साल से वॉलंटियर्स को गिफ्ट देंगे टमाटर। जिस रेट से जा रहे हैं ठीक है। उसने प्रार्थना क्या किया? तू मेरा प्रोटेक्शन है। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, आपकी जॉब जाएंगे तो ये करना। फाइनेंस लॉस होने के टाइम में परमेश्वर को बोलना, ये राजा है। अयूब से खतरनाक प्रॉब्लम है। अयूब तो एक जगह का आदमी था, पैसा वाला। ये राजा है, अरबपति, अरब, पूरा देश उसके हाथों में, उसके हाथों से सब चुप गया हुआ है। उसको पता नहीं, उसको मारने के लिए लोग उसके पीछे पड़ा है। सडन लॉस वो हैंडल कैसे कर रहा है? उसका 3 दोबारा पढ़ो। परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरे महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने मेरा वाला सिर, है। मेरा मस्तक, मेरा सिर ऊंचा उठाने वाला यहोवा तू ही है। वो खत्म होके पड़ा है, वो प्रोफेसाई कर रहे, मेरा सिर, मेरा मस्तक, मेरी ब्लेसिंग दोबारा उठाने वाला यहोवा परमेश्वर तू ही है। ये आपके एटीट्यूड होना चाहिए कलीसिया। हालेलुया। वर्स 4, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं ऊंची शब्द से मेरा चाचा, मेरा मामा मैसेज भेज दिया, व्हाट्सएप भेज दिया, प्लीज हेल्प करो, या किसको पुकारने अपने? मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, उसको दहाई देता हूं। ये मैंने आपको भजन 3 का पहले का जो हेडिंग इसलिए पढ़वाया, आपको पता होना चाहिए बंदा बैठ के कॉफी पी के नहीं लिख रहा है। ये उसकी सिचुएशन, उसके दिल की इश्यूज समझो। लोग उसको मारने के लिए खड़ा है, उसका बेटा मार रहे, पूरी शत्रु है, उसके पास कोई नहीं है, कुछ चंद लोग है उस राजा के पास। उसको भागना पड़ा घर छोड़ के। उसने बोला तू मुझे आगे बढ़ाएंगे, मैं तुझे दोहाई दूंगा। और वर्स 5, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं लेट कर सोया, AC 28 से 26 में रख लिया, 26 नहीं 24 में रख लिया। मैं अपनी मैट्रेस में मैं सो गया। कहां सो रहा था ये भाई? जंगल में, केव में, गुफा में। और गुफा में सोने के प्रॉब्लम क्या है? सोने के टाइम में डर है, या सांप खाएगा, शेर खाएगा, या शत्रु खाएगा, या जो साथी है पता नहीं उसने गर्दन काटना है। बट ये डिक्लेयर क्या कर रहा? मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आप सबसे लॉस के टाइम, परेशानी के टाइम, मेरा सबसे ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग है। मैंने बहुत तूफाने देखा जिंदगी में, मिनिस्ट्री में, मेरा नींद खराब हुआ नहीं जिंदगी में कभी। ये मेरी ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग है। मैं कभी कभार सोचता हूं यार इतनी बड़ी पंगा चल रहा है, तेरे को सोचना चाहिए बैठ के। आराम से मैं सो सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहोवा वो मुझे संभालेगा। और फाइनेंस हो, बिजनेस हो, जिंदगी हो, नींद एक दिन खत्म नहीं हुआ। हो सकता है 5 मिनट की जगह 15 मिनट हो गया होगा, दैट्स इट। और मैं खुद बैठ कर सोचता हूं, बैठ के एनालाइज करो। क्यों एनालाइज करना है? ये वर्ड है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आपका भी एटीट्यूड यही होना चाहिए, यहोवा मुझे संभालता है। और वर्स 6, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े डिक्लेयर हैं। क्या कर रहे हैं? आज भी खत्म हो चुका है, बोल रहे हैं मैं 10,000 से भी नहीं डरूंगा। राजा का लाइफ, आपको लगता है राजा का लाइफ आपको मारने के लिए कितने लोग लगे पड़े? देवरानी, जठानी, आपको मारने के लिए कितने लोग लगे पड़े? एक आम बंदे को मारने के लिए कोई नहीं लगे पड़े होते, है ना? बट एक राजा को मारने के लिए शत्रु, उसकी दोस्त। राजा चाय पी सकते हैं ढंग से, क्योंकि चाय को टेस्ट करना जरूरी है। पता नहीं 50 बंदे ने, आपको नेहमाया पता है ना, वो चाय पिलाने वाला है, पिलाने वाले का इंपॉर्टेंट काम होता है। वो खा सकता है कोई, आज तो मजे से खाना आया जी, सब खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूं। उसी के खाने में माल डाल रखा होगा गंद, उसको मरवाने के लिए। बट ये क्या कह रहे हैं अभी बस में?
6 पढ़ लीजिए। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। आपको नुकसान होने के टाइम, परेशानी होने के टाइम आप डिक्लेयर कर सकते हैं मैं नहीं डरूंगा भाई, मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा मेरे साथ है। और 7 में उसने अपील किया परमेश्वर से, वर्स 7 में, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। आराधना के उसके बाद वाला, परमेश्वर अब तो उठ, अब तो बैठो मत, मेरे शत्रुओं को डील करना शुरू करा। जब आप देखते हो उसके बाद अब्सलोम मर गया, वो अहीतोफल तो पहले क्या किया, दाऊद के खिलाफ युद्ध रचना शुरू किया। उसी टाइम क्या हुआ अहीतोफल का, अहीतोफल के साथ क्या हुआ बताओ, अहीतोफल के साथ क्या हुआ? हाँ, अहीतोफल के साथ क्या हुआ, कौन बता सकते? 500 रुपए मरवा दिया आपने, ऐसे क्वेश्चन में दो। अहीतोफल उसके साथ लड़ रहा था जब दाऊद के खिलाफ आइडिया, दाऊद ने एक प्रे किया ना पहले, अहीतोफल का काउंसलिंग तो चेंज करना, वो जाके सुसाइड कर दिया। जब आप प्रे करोगे ना, आपकी शत्रु कंफ्यूज होगे, उसको पता नहीं होगा करना क्या है। जब आप प्रे करोगे शत्रु कंफ्यूज होंगे, ये नहीं वो जाके मरवाए सुसाइड करे ना, हम ये नहीं चाह रहा कोई। हमारा लड़ाई कोई आदमी से औरत से नहीं है, उस आकाश की सेनाओं से, उस स्पिरिट से जो व्यक्तियों के द्वारा करवाता है, उनको इस्तेमाल करता है। कोई बंदे से लड़ाई किसी का होना भी नहीं चाहिए, उस स्पिरिट से। ये उन दिनों के टाइम, परमेश्वर यीशु मसीह आने के टाइम में उसको मरवाने के लिए आया था, अहीतोफल को खत्म किया। परमेश्वर ने उसने अपील कर दिया परमेश्वर को, उठ मेरी शत्रुओं को अब उनका जबड़ा तू तोड़ डाल परमेश्वर। और खुदा ने वो ही किया। जब आप पढ़ोगे, जब आप भजन संहिता पढ़ोगे, जब आप 2 किंग्स, 1 किंग्स, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है डेविड। मैंने अपना नाम ही डेविड रख लिया क्योंकि वो लड़ाइयों में वो जीता है, और हाउस ऑफ डेविड हर दिन बढ़ता 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 जाता है, वो मरता नहीं। और दाऊद के ऊपर का मस्सा क्या है, हर युद्ध में वो हाथ रखता है, वो जीता है। 66 लड़ाई में एक भी वो हारा नहीं है। आपको आपका परमेश्वर हर युद्ध में आपको बचा के रखे, आपके एटीट्यूड सही हो। और वर्स 8 उसी का आयत 8, उद्धार यहोवा ही से होता है, वह यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। उद्धार यहोवा ही से होता है, छुटकारा यहोवा ही से होता है। चाचा से छुटकारा, यहोवा ही से होता है, छुटकारा यहोवा ही से होता है। बड़े भाई के पास बहुत पैसा है, वो मेरा बिजनेस बचाएगा। छुटकारा यहोवा ही, देवरानी से, ससुमा से, ससुर जी से। छुटकारा यहोवा की ओर से ही होता है, छुटकारा यहोवा की ओर से ही होता है। आप डिक्लेयर करोगे। और हुआ क्या, बड़े बड़े बात बोलने के बाद हो गया क्या, आप जब पढ़ोगे दाऊद को दोबारा पूरी रेस्पेक्ट, इज्जत के साथ वापस पैलेस में लेके आ गया। पूरा देश आके बोला तू हमारा राजा है, तू हमें युद्ध में जिताने वाला है, तू हमें राज्य कर। उसी रेस्पेक्ट, उसी ऑनर से अहीतोफल खत्म, अब्सलोम खत्म, और शत्रु सारे खत्म, वो बंदा वापस लेके आ गया। आपका फाइनेंशियल लॉस, सडन लॉस, नुकसान आपको खत्म करने के लिए नहीं, आपका रेस्पेक्ट, इज्जत, ऑनर को और बढ़ाने के लिए। आप इसको हैंडल कैसे करोगे, आप इसको हैंडल कैसे करोगे? आपका एटीट्यूड दिखेगा उसी टाइम। रिजेक्शन में, फेलियर में, चीज टूट फूटता है, खत्म होता है, उस टाइम परमेश्वर को छोड़ के भागोगे, गाली दोगे। आज इसमें दोनों जगह किसी ने भी खुदा के खिलाफ चार्ज लेके नहीं आया। मैं और आपका औकात क्या है चार्ज लेके आने के लिए? बारिश आपसे कंट्रोल नहीं होगा। साइंस बोलता है हम बहुत एडवांस्ड है। कोई एक्सीडेंट समुद्र में होता है, उस नाव ढूंढ को निकालने के लिए महीने से होता नहीं हमसे, तो बोलता है साइंस बहुत एडवांस्ड है। तो यहोवा परमेश्वर की ओर से आपको छुटकारा है, उसी के पीछे आप चलोगे, आप ब्लेस्ड होगे, आशीषित होंगे। नुकसान हो सकता है, मैं बोल रहा हूं ना हो, बट हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, हो सकता है। इसको हैंडल कैसे करोगे आप? उसका एटीट्यूड क्या है आपका? आपका ड्रीम खत्म हो गया। मैंने बिजनेस शुरू किया, अमीर बनना था, बट अंडा 100 लेके निकला, अंडा घर पहुंचा कितना? 10 ही पहुंचा, उसमें से कुछ हुआ नहीं। ड्रीम ऐसे ही होता है, बहुत बार बड़े ड्रीम के साथ शुरू करता है बट खत्म हो जाता है। उसको हैंडल कैसे करेंगे आप? और प्रभु बहुत बार आपको उस अंडे में रखना नहीं चाहता होगा और बेस्ट बिजनेस देना चाहते होंगे।
आप सोचेंगे मेरे अंडा गया, मेरा 50 अंडा टूट गया, खत्म हो गया, मेरा साइकिल खत्म हो गया। अरे बाबा, साइकिल पे रखना नहीं चाहता परमेश्वर, आगे बढ़ाना चाहता है। कुछ चीज प्रभु आपको आगे लेके जाना चाहता है, इसलिए इसी कारण उसका पीछे पर्पस है, रीजन है। आपको अय्यूब के लाइफ में क्या हुआ हम देखेंगे, वापस आएंगे उसी अय्यूब 42 में। उसी अय्यूब हमने एक पढ़ा, उसके बीच में बहुत कुछ वाद विवाद हुआ, बात हुआ, ब्यूटीफुल। मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ किताब है अय्यूब, बाइबल का हो तो सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ है। आज भी मुझे आधा समझ नहीं आया, सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, आज भी मुझे समझ नहीं आया। मैं पढ़ता हूं। अय्यूब अध्याय 42 12 to 17। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां। पहले यहोवा ने उसको क्या किया, किसी के घर पे एक और नौकरी दे दिया। यहोवा ने, शुरू से पढ़ो। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके अय्यूब की लैटर डेज, आने वाला दिन, नेक्स्ट बेस्ट डेज में और ब्लेसिंग दे दिया। आमीन। और इसका ऊंट कितना हो गया? 14,000 भेड़ बकरियां। उधर 7 था, ये क्या हुआ अभी? 14,000, 7 ट्रक थे, 14 ट्रक हो गए। हाँ जी। 6,000 ऊंट और 3,000 था। आप जाके पढ़ना, मैंने बोला ना, मैंने पढ़ा बहुत बार। मैं यही देखता हूं उस टाइम क्या था, लैटर डेज और ब्लस हो गया, उसका मतलब कितना हो गया देखता हूं। जब आप पढ़ो पता चलेगा। और आशीष दे दी, और उससे 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियों को भी दिया। और बेटे बेटियां आगे, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसीमा और तीसरी का केरंदपुक रखा। उन सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब के बेटियों के समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा और 4 पीढ़ियों तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। अय्यूब एक ब्लेस्ड, प्रॉस्परस, अमेजिंग लाइफ जिया। उसकी लेटर डेज को परमेश्वर ने क्या किया, और 7,000 मर गया हो, उसी दिन गाली देना शुरू हो गया होगा यीशु मसीह को, चर्च को, परमेश्वर को। क्या होता आज ये 14, इसका कहानी उधर ही खत्म किया होता। बाइबल में इसका कहानी होता ही नहीं है। बाइबल में इसका कहानी इसलिए दिया गया हमारे लिए, मुझे और आपको सीखने के लिए, सेटबैक्स हो, सडन लॉस को, नुकसान को कैसे हैंडल करना है। गाली नहीं देना परमेश्वर को। बोलो पड़ोसी को, गाली नहीं देना परमेश्वर को। थैंकफुल रहो। मेरी एक नेचर है, मैं आपको सीक्रेट सिखाता हूं। मुझे बहुत ब्लेसिंग इसलिए मिलता है, मैं बहुत थैंकफुल रहता हूं परमेश्वर से। कपड़े के लिए, गाड़ी के लिए, खाने के लिए, अच्छे खाना खाता हूं, एंजॉय रहता हूं, ब्लेसिंग्स के लिए, गहने के लिए, अच्छी वाइफ के लिए, अच्छी बच्चों के लिए थैंकफुल रहता है। परमेश्वर बढ़ाता है एक 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 चीज। आप क्या करेंगे आज से? क्या करेंगे? बीवी के लिए गाली देंगे, बच्चे को गाली देंगे? जो है थैंकफुल रहो। परमेश्वर तूने मुझे ऐसा आशीष दिया, ऐसा अनुग्रह दिया, और आपकी संपत्तियां, चीज बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। नुकसान हो सकता है पार्ट ऑफ लाइफ, हो सकता है। आपकी ड्रीम्स जैसे आप सोच रहे ऐसे होगा नहीं। आप सोचेंगे मैं 40 साल की उम्र तक यंग मिलियनेयर बनना चाहता हूं। ड्रीम 45 हो गए, आप मिलियनेयर सोच के पर्स में इकट्ठे 500 रुपए भी इकट्ठे नहीं हो रहा। बट हो सकता है वो 55 में परमेश्वर ने आपके लिए प्लान कर रखा है। एटीट्यूड के साथ रहो, परमेश्वर के उस ट्रेनिंग में आप भागीदारी बनो, आगे बढ़ो, और ब्लेसिंग में आप जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। फॉलो कर पा रहे हैं आप? फॉलो कर पा रहे? रोमियो 8, सडन लॉस होने के टाइम इस चीज को समझो। रोमियो 8, रोमियो 8 की 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो 8:28 पढ़ लीजिए, मिलके पढ़ो आप। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है,
अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जो परमेश्वर यीशु मसीह से प्यार करने के लिए, इसको उठा के जाके कुछ और पेलने से काम नहीं होगा। ये बाइबल का वर्ड है, कहीं और किसी ने भी कोट कर लिया फायदा नहीं है। बाइबल में लिखा गया जो यीशु मसीह से प्यार करता है, सब बातें मिलके। उसका मतलब आपका वीजा हुआ नहीं, ये क्या होगा आपके लिए? आप आर्मी में भर्ती होना चाहता था, हुआ नहीं। आप आईएएस बनना चाहता था, हुआ नहीं। क्या होंगे मिलके? हाँ? आप आपके भाई के साथ अमेरिका वीजा जाना चाहता था, हुआ नहीं। क्या होंगे? ये भलाई उत्पन्न करेंगे आपकी लाइफ में। आपकी कुछ व्यवसाय चला नहीं, आप यीशु में हो, इस यीशु के पीछे चलेंगे। परमेश्वर का खूबसूरती क्या है? आपकी गलत फेल्ड डेज को भी वो चेंज कर सकता है। जब आप यीशु में आते हो, आपका डीएनए चेंज हो जाता है। आज आप फेल्ड बिजनेसमैन, फेल्ड हस्बैंड, बांझ औरत, बांझ परिवार बैठे होंगे, बट आप यीशु में आते हो, ये चेंज करते हैं चीजों को, क्योंकि वो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, ताकतवर परमेश्वर है। आज आप आए होंगे, बहुत सारे लोग नया। मैं आज आपको ये समझाना चाहता हूं, सब कुछ मिलके जो यीशु में है आपकी भलाई उत्पन्न करेगा। कैसे? हम जब इधर आया, हमने एक जनरेटर किराए में उठाया। एक दिन सभा शुरू होके वो आग लग गया। मैं तो बाल पकड़ लिया उस दिन, क्या हो रहे ये। पर कुछ दिन के बाद क्या हो गया कि 4.5 लाख रुपए का नया जनरेटर आया, वही हुआ। सब बात मिलके, वो आग लग गया, नहीं होता क्या होता? मैंने बाल पकड़ा नहीं होता, मेरे को गुस्सा आया, अरे क्या हो रहा है। मैंने अलग अलग लोगों से डिस्कस कर लिया और परमेश्वर काम किया और आया, सब बात मिलके वो आग लग गया। उस जनरेटर को क्या हो गया? भलाई उत्पन्न होता है। सताव हो गया, भलाई उत्पन्न होता है। आपके सामने हुआ ना बहुत कुछ चीज, भलाई ही उत्पन्न होगा। आप यीशु में बस लगे रहो, जर्नी एंजॉय करो और आप सुपर ब्लेस्ड टेस्टिमनी के साथ आएंगे कुछ सालों में। और टेस्टिंग के टाइम में परमेश्वर को गाली, पत्नी छोड़ के गया, क्या करेंगे? गाली नहीं देना, समझा के वापस लेके आने की कोशिश करो। नहीं है, चलो परमेश्वर आपके लिए अच्छे रखे। शादी लेट हो रहा है। बोयास कितनी साल के आदमी था? मेरी अंडरस्टैंडिंग में 45-50। और मोआबाइट्स लड़कियों के बारे में कहते हैं उस देश का सबसे खूबसूरत लड़कियां। उस बुड्ढे को कौन ना आया? शादी हुआ नहीं बुड्ढे का, सबसे बेस्ट परमेश्वर ने उसके लिए भेजा। और रूथ के लाइफ में उसकी हस्बैंड मर गया, बट वो यीशु में आ गया। उसके बाद क्या हो गया? उस देश का सबसे अमीर आदमी के साथ उसकी शादी हो गया। आपका हस्बैंड का मरना आपका एंड नहीं है। आपकी वाइफ का खत्म होना आपका एंड नहीं है। आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो नहीं है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का बड़े प्लान है आपके लाइफ में। आप इस चीज को रिसीव करो। सब चीज मिलकर रोमियो 8:28 का उसमें डाल दो। और आप सेटबैक्स को कैसे हैंडल करोगे? गाली नहीं देना परमेश्वर को। मैं रिलैक्स होना चाहता हूं। आपका रिलैक्सिंग मैकेनिज्म क्या है? आज मुझे प्रचार की मन है, गर्मी मुझे भी लग रहा है, लहंड भी, बट मैं आज सिखाने का मन है आज मुझे। आपका रिलैक्स कैसे करते हो आप? बियर खोलता हूं जी शाम को। नहीं, बियर के लिए पैसे नहीं पाऊंगा। आप रिलैक्स कैसे करते हो? आप रिकवरी कैसे होते हो? आप रिकवर कैसे होते हो सेटबैक से? रिकवर कैसे करते हो आप? हाँ? कुछ टाइम पहले मैं टेंशन होता तो खाता था बैठ के। हाँ, टेंशन ईटिंग होती है, बहुत लोगों में होता है। आपका रिलैक्स मैकेनिज्म वर्शिप बेस्ट है, प्रचार बेस्ट है, और परमेश्वर के साथ अपनी प्रेयर रूम में बैठना बेस्ट है। और गुस्से में डिसीजन नहीं लेना। टायरिंग में आप जब टायर्ड हो, कोई डिसीजन नहीं लेना। गुस्सा है, मैं पति को छोड़ के जा रहा हूं, नहीं, छोड़ के जाना। हफ्ता डिसीजन, हफ्ता सोचो फिर छोड़ो। छोड़ना जरूरी है तो नहीं छोड़ना, मैंने नहीं बोला ऐसे, क्योंकि तोड़ मोड़ करे वर्ड को। आपका रिलैक्सिंग मैकेनिज्म बेस्ट। परेशानी होता है, फेलियर होता है, आप डिप्रेस्ड होता है, वर्शिप सुन सकते हो, प्रार्थना में बैठ सकते हो, रिलैक्स हो जाओ। आपका वो गुस्से का, लड़ाई का, झगड़े का उस मोड से आप वापस नॉर्मल सी में जरा आने दो। मैं यही करता हूं, ऐसे करता नहीं था, बट मैंने समझ चुका परमेश्वर के वजन से। सेटबैक्स होती है, रिलैक्स होती है। आप ठीक है, आप मूवी देख सकते हैं, मैं भी मूवी देखता हूं,
बट उस जो रिलैक्स या जो रिकवरी परमेश्वर दे सकता है, कोई मूवी नहीं दे सकता आपको। मूवी आपका अटेंशन अलग कर सकता है। पैसा ज्यादा हो गया तो आजकल लोग क्या करते हैं, गोवा चलते हैं जी, कॉफी पीने कॉफी शो में बैठ जाए। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये परमेश्वर आपका दिलों को चेंज कर सकता है, वो रिस्टोर कर सकता है आपको, और आप रिकवर होंगे, आप अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। चर्च के लिए एक ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी होंगे आप यीशु के सामत के नाम से। आइए अपनी पैरों में आराधना में जाएंगे 5-10 मिनट्स, फिर हम टेस्टिमनी के लिए तैयार होंगे। और टेस्टिमनी का मतलब क्या है? हाँ, टेस्टिमनी का मतलब क्या है? आई डू, दोबारा करो, डू इट अगेन। बोले टेस्टिमनी सुनकर बोलो दोबारा हो जाए टेस्टिमनी। वो टेस्टिमनी क्या होंगे? दोबारा होंगे आपकी लाइफ में, और जो सुनने वाले लोगों की लाइफ में भी। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।